नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकान की। दोस्तों आज मैं आपको मकान से संबंधित कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी ताकि आपका खुद का मकान बन सके। दोस्तों मकान के लिए मंगल ग्रह का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर हमारा मंगल ग्रह कमज़ोर है तो हम मकान नहीं बना सकते जीवन में। दोस्तों मकान बनाने से पहले अपने ग्रह को मजबूत कीजिए। सबसे पहले मंगल ग्रह के उपाय कीजिए, उसे मजबूत कीजिए। दोस्तों उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास खुद की ज़मीन है लेकिन आप उस पर मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास आर्थिक संकट है, पैसों की कमी है, तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि दोस्तों जो आपका प्लॉट है, वो ज़मीन है, उस पर दोस्तों आप गुड़हल के पेड़ लगा दीजिए। 3-5 इस तरह से आप लगा दीजिए। और दोस्तों बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा, आपके पास इतना धन आएगा कि आपको वो पेड़ कटाने होंगे और वहाँ पर आपका निर्माण होगा। दोस्तों जहाँ पर गुड़हल का वृक्ष लगाया जाता है वहाँ पर उस ज़मीन पर निर्माण कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें दोस्तों कि वो पेड़ ज़मीन में लगाना है, गमले में नहीं। बहुत सारे लोग गमले में लगा देते हैं, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों जिस ज़मीन पर निर्माण कराना है वहाँ पर गुड़हल के पेड़ को ज़मीन में लगाना है। दोस्तों ऐसा करके देखिए और फिर बताइए कि आपका मकान बनकर तैयार हुआ कि नहीं। दोस्तों एक उपाय मैं और आपको बताती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास मकान है, मतलब ज़मीन है और आप बनवा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो आप मकान का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो इस पोजीशन पर दोस्तों मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। दोस्तों अगर किसी के मकान का निर्माण हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का मकान बन रहा है, तो दोस्तों उसके यहाँ से जो ईंट होती है, उसके यहाँ से एक ईंट आप चोरी करके लाइए। दोस्तों आप बता कर लाएंगे तो जल्दी कोई नहीं देगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कहीं कोई गलत उपाय ना कर दे। तो दोस्तों एक ईंट आपको चोरी करके लानी है, नई ईंट होनी चाहिए, पुरानी ईंट नहीं चुरानी है। दोस्तों एक ईंट आप चोरी करके लाइए और उसको अपने घर में स्वच्छ जगह स्थापित कीजिए। आप पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर के पास जहाँ स्वच्छता हो, स्वच्छ जगह उस ईंट को स्थापित करना है मंगलवार के दिन। और दोस्तों फिर मंगलवार से लेकर प्रतिदिन ऐसा करना है। 43 दिन तो डेली करना ही है, कम से कम 43 दिन। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा दिन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों मंगलवार से ही शुरू करते हुए आपको 43 दिन तक लगातार उस ईंट पर आधा चम्मच दूध डालना है और अपनी उंगली से उस दूध को उस ईंट में घिसना है और घिसकर अपने मत्थे पर तिलक लगाना है। दोस्तों ये उपाय करके देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपका मंगल बलवान होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कितनी जल्दी आपका अपना सपनों का मकान बनता है। दोस्तों ये बेहद कारगर उपाय है। जहाँ आपका मंगल मजबूत हुआ वैसे ही आपको आपके मकान का निर्माण होने लगेगा। आपको अपने मकान या तो बन कर मिलेगा या आप बना हुआ खरीदेंगे। दोस्तों मकान के योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। दोस्तों जब भी आप मकान का निर्माण कराएं तो दोस्तों सबसे पहले आपको मकान की निर्माण सामग्री में ईंट गिरवानी है। हाँ दोस्तों अपने मकान के निर्माण के लिए सबसे पहले ईंट
मंगवाइए। दोस्तों जो लोग अधिकतर मोरंग या रेत जिसको बोलते हैं, मोरंग या रेत मंगा लेते हैं दोस्तों, वो जीवन पर्यंत मकान का निर्माण ही कराते रहते हैं और उनका मकान पूरी तरह से संपूर्ण नहीं बन पाता, क्योंकि दोस्तों रेत फिसलती है। और इसी तरह आपका मकान जितना ही आप निर्माण कराने की सोचेंगे, आपका काम बहुत ज़्यादा बिखरता जाएगा, रेत की तरह फिसलता जाएगा और आप परेशानियों का सामना करेंगे, आपका मकान फिनिश नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग जाने अनजाने कर जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले आपको ईंट गिरवानी है मकान के निर्माण के लिए, और बालू मोरम जिसको रेत बोलते हैं ये नहीं गिरवानी है। और इसी तरह से दोस्तों पहले लोहा भी नहीं गिरवाना है, लोहा भी नहीं गिरवाना चाहिए, उससे शनि की दृष्टि आपके मकान के ऊपर पड़ती है। लोहा और मोरंग बाद में गिरवाई जाती है, सबसे पहले ईंट गिरवानी चाहिए। अगर दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आपके निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं होती है। और निर्माण में नींव में जो चीज़ें रखी जाती हैं वो हमसे आपसे कोई बात छिपी नहीं है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि चांदी के छोटे से नागिन रखे जाते हैं, कलश में शहद भरकर या तांबे के लोटे में शहद भरकर रखा जाता है, तुलसी की लकड़ी भी रखी जाती हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ हैं कि मकान की नींव में रखी जाती हैं। और दोस्तों कुछ सिक्के भी रखे जाते हैं, कुछ सिक्के भी मकान की नींव पर रख दीजिए, उससे आपके मकान का निर्माण अच्छे से होगा। और दोस्तों किसी भी तरह का वास्तु दोष भी आपके मकान पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानकारी नहीं होती है और अनजाने में हम लोग गलतियां कर जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं कि इनको करने से आपको अपने जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। और दोस्तों कोशिश हम लोगों को यही करनी चाहिए कि हम लोग प्लॉट खरीदें, ज़मीन खरीदें, ज़मीन के मालिक बनिए। और ये जो आजकल कम जगह की वजह से फ्लैट का सिस्टम चला है तो दोस्तों वो ठीक नहीं है, क्योंकि फ्लैट में आप ना ऊपर के मालिक हैं ना नीचे के मालिक हैं, केवल आप एक फ्लैट के ही मालिक बन सकेंगे। इसलिए फ्लैट की जगह प्लॉट खरीदिए और प्लॉट पर अपनी मकान का निर्माण कराइए। उस पर आप कितने भी मंजिल बना सकते हैं, वो पूरा प्लॉट आपका ही होगा और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं वो केवल 90 साल के लीज पर ही होते हैं। तो दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपना जीवन सुगम बनाइए। जय श्री राम मित्रों।